हाँ जी बेटा, ये भी हो गया था जनरल रेट्स ऑफ टैक्स फॉर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और उसके बाद हो गया जनरल रेट फॉर फॉर्म। ये बेटा कल का जो लास्ट पॉइंट ये था, जनरल टैक्स रेट्स फॉर फॉर्म। चलो जी आगे चलते हैं बेटा। आज बेटा हमने करना है, मैंने टैक्स के रेट बेटा दो तरह के बताए थे आपको, जनरल रेट्स और स्पेशल रेट्स। तो आज बेटा हम जो चर्चा करने वाले हैं वो कौन से रेट्स के बारे में? स्पेशल रेट्स के बारे में। कॉपी पेन बेटा आपका साथ में होना चाहिए, साथ साथ लिखना भी है। जो बच्चे लिख नहीं सकते वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बट मैं रिकमेंड यही करूंगा कि कॉपी में आप साथ साथ लिखेंगे तो ज्यादा आपको वो चीजें याद रहेंगी। ठीक है? सर कंपनी की टैक्स रेट बताना। हाँ जी बेटा, थोड़ा सा लाउडली बोलो। कंपनी की टैक्स रेट सर आपने फर्म की तक तो बता दी थी, कंपनी के आपने कंपनी फोर्थ पॉइंट लिखवाया था जनरल कंपनी का रेट के बेटा जो अंदर। टैक्स का जो जनरल रेट है वो 30% ही है। बट कंपनी हमारे ओके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं कंपनी के बारे में ज्यादा चर्चा करूंगा ही नहीं। ठीक है? ओके। और हाँ सर ये जो हिंदू जॉइंट फैमिली की था ना, आपने अभी स्लाइड पीछे करके मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, दिखाना है। हाँ, ले लो लो। जनरल टैक्स रेट फॉर हिंदू एंड ये वही हैं जो कल लिखवाए थे, एज बिलो 60 ईयर्स के लिए। सर क्लास मिस हो गई थी कल, ये हाफ लगी थी मेरी। कोई बात नहीं बेटा। क्लास डेली करनी है। आपका बीच में डिस्कनेक्ट, कोई इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम आ गई थी? हाँ जी सर। कोई बात नहीं। ये तो वही हैं जो मैंने आपको लिखवाया था, ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज बिलो 60 है, सेम है टैक्स के रेट। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी बेटा, चलो आगे चलते हैं बेटा। आज बेटा हमने करना है स्पेशल रेट्स। हाँ जी बेटा, स्पेशल टैक्स के रेट बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात जो आपको मैंने बताई थी स्पेशल रेट्स के बारे में, दीज रेट्स आर एप्लीकेबल ऑन स्पेशल इनकम। ये बेटा वो रेट हैं जो सामान्य आय पर लागू नहीं होते। कुछ विशेष तरह की इनकम, कुछ इनकम ऐसी हैं जिनको इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा स्पेशल इनकम की कैटेगरी में डाला गया। तो ऐसी इनकम जो स्पेशल इनकम की कैटेगरी में आती हैं उन पे बेटा टैक्स के रेट भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलग रखे हैं, जिनको हम स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स बोलते हैं। तो ऐसी कौन कौन सी इनकम्स हैं और उनके टैक्स के रेट क्या हैं वो हम बात करेंगे बेटा आज। सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स फाइनेंस एक्ट में प्रिस्क्राइब्ड नहीं होते। स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स मैंने लिखवाया था इनकम टैक्स एक्ट में, दो एक्ट हैं, फाइनेंस एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट। तो स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स हमेशा किसके अंदर प्रिस्क्राइब होते हैं? हाँ जी बेटा, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। ठीक है? फाइनेंस एक्ट के अंदर जो रेट्स प्रिस्क्राइब होते हैं उनको जनरल रेट्स बोलते हैं। और एक बात मैंने और भी बताई थी स्पेशल रेट्स के बारे में, दीज रेट्स ऑफ टैक्सेस डू नॉट चेंज एवरी ईयर। जो जनरल रेट ऑफ टैक्सेस होते हैं बेटा वो सालाना, हर साल बेटा लगभग चेंज होते हैं, जबकि स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स बेटा नॉर्मली नॉर्मली बेटा ये चेंज नहीं होते। कई सालों से स्पेशल रेट्स रेट्स ऑफ टैक्सेस एज इट इज चल रहे हैं। तो स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स में बेटा जो सबसे पहला है, हाँ जी बेटा, सबसे पहला जो आपको याद रखना है 20%। सबसे पहला जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है 20%। और ये लागू किस पे होगा? हाँ जी बेटा, ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ जी बेटा, सबसे पहला जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स आपको याद रखना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता क्या है, ये जब मैं बेटा कैपिटल गेन का चैप्टर करवाऊंगा तभी बताऊंगा आपको वहीं पे। अभी जस्ट इसका नाम याद रखना है। ठीक है बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स का रेट है 20%। ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्लॉट बेच दिया या कोई बिल्डिंग बेच दी, प्लॉट या बिल्डिंग बेचने से होने वाला गेन बेटा शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 20% लगेगा, ध्यान रखना। हाँ जी बेटा, दूसरा टैक्स का रेट है बेटा हमारा 30%। 30% बेटा टैक्स का रेट जो एप्लीकेबल होगा ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी। हाँ जी बेटा, लॉटरी की इनकम स्पेशल इनकम में आती है। क्रॉसवर्ड पजल, न्यूज़पेपर के अंदर बेटा कोई वर्ग पहली आई, न्यूज़पेपर के अंदर क्रॉसवर्ड पजल्स आती हैं, उसमें आपको इनाम जीत के, या टीवी गेम शो। आजकल भास्कर की भी, दैनिक भास्कर ने भी एक वो निकाला, कूपन चिपकाओ प्रतियोगिता। कूपन आते हैं, कूपन आप न्यूज़पेपर में चिपका के भेज देते हो तो आपका इनाम आ जाता है, वो भी इसी कैटेगरी में आएगा। वो जनरल इनकम नहीं है, वो बेटा स्पेशल इनकम है। टीवी गेम शो, क्रॉसवर्ड पजल में आप जो न्यूज़पेपर के अंदर जो सुडोकू आती है, वर्ग पहेली, वो वाला आ गया। टीवी गेम शो केबीसी हो गया, या कोई भी डांस शो हो गया, किसी भी तरह का जो टीवी गेम शो है, अगर उसमें आप
हाँ जी बेटा, पैसे जीतते हो तो वो भी स्पेशल इनकम की कैटेगरी में आएगा। फिर लिखा हुआ है रेसेस। रेसेस का मतलब हॉर्स रेस हो सकती है, जैसे कैमल रेस हो सकती है, राजस्थान में ऊँटों की दौड़ होती है, एलिफेंट रेस हो सकती है। तो किसी भी तरह की कोई रेसेस हो, उसका वो भी स्पेशल इनकम की कैटेगरी में आएगी। कार्ड गेम्स, ताश के पत्ते खेलने, ताश खेलने से होने वाली इनकम, बैटिंग, शर्त लगाने से, गैम्बलिंग, जुआ खेलने से, ठीक है बेटा, इनमें से कोई भी इनकम हो, उसके ऊपर टैक्स का रेट है 30%। सर यूट्यूब से होने वाली इनकम किस में आएगी, स्पेशल इनकम में आएगी या जनरल में? सर इसमें यूट्यूब से होने वाली इनकम से। यूट्यूब, अगर मान लो किसी व्यक्ति का बिजनेस है, ये मान लो सपोज करो मैंने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है और मैंने उसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, तो यूट्यूब चैनल हमारा जो है वो कैसा हो गया, रजिस्टर्ड चैनल है, और वो हमारा, हम उस पर अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो उससे होने वाली इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन का पार्ट मानी जाएगी। हाँ, बट अगर आप उसको पार्ट टाइम करते हैं, मतलब कि कभी कभार, मतलब कि आप उसको थोड़ा बहुत ओकेजनली यूज करते हैं, तब उसको अदर सोर्सेज में ले सकते हैं। बट आपका अगर मेन बिजनेस ही वही है, फिर उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ स्पेशल इनकम, वो स्पेशल इनकम का पार्ट नहीं है। हाँ जी बेटा। उसके बाद आ जाओ 15%। 15% टैक्स का रेट बेटा किस पे लागू होगा? जॉर्ज। हाँ जी बेटा, ऑन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। हाँ जी बेटा, ध्यान से सुनना मेरी बात। वैसे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स के रेट वही अप्लाई होते हैं जो जनरल रेट्स होते हैं, जो सामान्य टैक्स के रेट मैंने लिखवाए थे वही लागू होते हैं। बट ऐसा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 111A में आता है, अब कहोगे सर ये सेक्शन 111A क्या है? तो सेक्शन 111A बेटा जब मैं आपको कैपिटल गेन का चैप्टर करवाऊंगा वहीं पर इसकी चर्चा करेंगे। अभी जस्ट आपने इस सेक्शन का नाम याद रख लेना है। अभी आपको जस्ट इस सेक्शन का नाम याद रख लेना है कि ऐसा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 111A में आएगा उसके ऊपर 15% टैक्स का रेट लगाना है। अभी मैं आपको इसको डिटेल में इन डेप्थ नहीं बता सकता, क्योंकि इसका जो रिलेशन है ये कैपिटल गेन के चैप्टर के साथ है। तो अभी जस्ट इनके नाम याद रखने हैं बेटा। तो सबसे पहला जो टैक्स का रेट दोबारा से मैं पढ़ रहा हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स का रेट 20%। लॉटरी पे टैक्स का रेट बेटा कितने परसेंट है? लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, टीवी गेम शो, कार्ड गेम्स, बैटिंग, गैम्बलिंग पे 30%। और बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे फिर टैक्स का रेट, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सारा नहीं, सिर्फ वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो सेक्शन 111A के अंडर आता है, उसके ऊपर बेटा टैक्स का रेट लगेगा 15%। ठीक है, इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसका बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये हमारे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्सेस है। अब इनको अप्लाई कैसे करना है? हाँ जी बेटा, ध्यान से देखना, जनरल रेट्स और स्पेशल रेट्स को कैसे हम अप्लाई करेंगे, मैं इसको एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा, एक असेसी है। हाँ जी बेटा, मिस्टर सुमित। मिस्टर सुमित हमारा एक असेसी है, करदाता है। हाँ जी बेटा, मिस्टर सुमित की प्रीवियस ईयर, हाँ जी बेटा, इस साल की इनकम दे रखी है 19-20 की, 2019-20 की। इस साल में सुमित ने बेटा, ध्यान से सुनना, सुमित ने सपोज करो 12 लाख रुपए कमाए। सुमित ने 12 लाख रुपए बेटा कमाए हैं। ये सुमित की क्या है? टोटल इनकम। और क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है टोटल इनकम जो सुमित की है उसके अंदर इंक्लूड रुपीज। हाँ जी बेटा, इसकी जो टोटल इनकम है सुमित की, उसमें बेटा 3 लाख रुपए, ध्यान से सुनना, 3 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हैं। 3 लाख रुपए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हैं। और बेटा मैं ये मान लेता हूं कि सुमित की इनकम में 1 लाख रुपए लॉटरी का इनाम शामिल है। हाँ जी बेटा, और मुझे कहता है टैक्स कैलकुलेट करके दिखाओ। ठीक है, टैक्स निकालना है 12 लाख के ऊपर, और मेरे को क्वेश्चन में ये दिया हुआ 3 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के शामिल है इस 12 लाख में। इस 12 लाख में बेटा 3 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और 1 लाख रुपए लॉटरी की इनकम शामिल है। तो देखो कैसे करेंगे बेटा, ध्यान से समझ लेना, क्योंकि फिर एक क्वेश्चन मैं आपसे भी करवाऊंगा अभी। तो करना क्या है बेटा, ध्यान से देखना।
सबसे पहले टोटल इनकम मैं लिख रहा हूँ। टोटल इनकम बेटा 12 लाख है। सबसे पहले मैं बेटा टोटल इनकम के 2 टुकड़े कर दूं। हाँ जी बच्चों, टोटल इनकम के 2 टुकड़े कौन से करूंगा बताओ? एक जनरल इनकम, एक सामान्य आय और एक स्पेशल इनकम। हाँ जी बेटा, टोटल इनकम और जनरल इनकम। टोटल इनकम 12 लाख है, जिसमें जनरल इनकम कितनी और स्पेशल। अब स्पेशल इनकम भी 2 तरह की दे रखी है इसमें हमारे क्वेश्चन के अंदर। स्पेशल इनकम बेटा एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की है और एक लॉटरी। पहले ये दोनों लिख लो। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेटा कितना है और लॉटरी की इनकम कितनी है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो है बेटा 3 लाख और लॉटरी की इनकम बेटा कितनी है? 1 लाख। ठीक है, 3 लाख और 1 लाख ये दोनों अलग, इनका टोटल करो। स्पेशल इनकम का टोटल 4 लाख आ रहा है और हमारी टोटल इनकम 12 लाख है। 12 लाख में से बेटा अगर मैं 4 लाख माइनस कर दूं, 3 लाख और 1 लाख ये माइनस करके जनरल इनकम कितनी रह जाएगी? चैट बॉक्स में लिख के भेजो। जनरल इनकम सामान्य आय कितनी रह जाएगी? हाँ जी बेटा, सामान्य आय जरा लिख के भेजो जी। हाँ, सभी बच्चों के रिप्लाई आ रहे हैं मेरे पास। 8 लाख, 8 लाख, पूनम, पूजा, शीतल, सकीना, सभी का रिप्लाई आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो मैं ये बेटा यहाँ लिख दूं? हाँ जी बेटा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ। हाँ जी बेटा, जनरल इनकम बेटा मैंने लिख दी यहाँ पे बेटा, लो जी 8 लाख। अब सबसे पहले मुझे टैक्स के रेट अप्लाई करने हैं। अब ध्यान से सुनना। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स का रेट कितने परसेंट होता है? 20%। 20%। लॉटरी के ऊपर बेटा कितना होता है? 30%। ठीक है, और जनरल इनकम के हमारे टैक्स के रेट हमें पता है। तो अब सबसे पहले, अच्छा इस क्वेश्चन में सुमित की एज नहीं दे रखी। सुमित की एज नहीं दे रखी तो मैंने आपको रूल बताया हुआ था, अगर एज ना दे रखी है तो क्या एज्यूम करते हैं? 60। बिलो 60। अगर एज ना दे रखी है तो बिलो 60। अच्छा ये भी नहीं बताया हुआ सुमित रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। अगर बेटा कुछ भी ना लिखा हो तो क्या मानते हैं? रेजिडेंशियल स्टेटस अगर ना दे रखा हो तो क्या मानते हैं? सभी बच्चों का रिप्लाई आ रहा है, वेरी गुड, रेजिडेंट। वेरी गुड, ठीक है। सुमित की एज भी नहीं दे रखी थी और ये भी नहीं दिया, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ रेजिडेंट। सुमित एक तो बिलो 60 एज मानेंगे और साथ में रेजिडेंट। तो बिलो 60 और रेजिडेंट के मैंने आपको टैक्स के रेट बताए हुए हैं, जनरल रेट्स, तो वो लगा रहा हूं मैं बेटा। लगा दूं टैक्स के रेट? लो जी लगा दिए। पहले 2.5 लाख तक, पहले 2.5 लाख तक बेटा नील। हाँ जी बेटा, अगले 2.5 लाख पे, अगले 2.5 लाख पे बेटा कितने परसेंट? 5%। 12,500। लो जी ये 5% मैंने लगा दिया 2.5 लाख पे। फिर 2.5 और 2.5 बेटा कितने हो गए? 5 लाख। 8 लाख में से 5 लाख गए, 8 लाख में से बेटा ये 5 लाख गए, तो बचेंगे कितने? 3 लाख। इस 3 लाख पे बेटा टैक्स का रेट लगेगा 20%। 60,000 बेटा ये हो गया। तो बेटा ध्यान से देखना, 72,500 आ गया ये। 72,500 तो ये आ गया। अच्छा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 3 लाख का था, 3 लाख का 20%, 60,000 बेटा ये आ गया। 60,000 बेटा ये बनेगा। 72,500 हमारा ये बन गया। अच्छा जी, लॉटरी पे 1 लाख का 30%, 1 लाख का 30% बेटा 30,000। लो जी, तीनों को बेटा ऐड कर दो। जनरल रेट, ये तो जनरल टैक्स आ गया, नॉर्मल टैक्स, ये स्पेशल रेट से जो कैलकुलेट किया है, तो तीनों को ऐड कर दूं मैं। 72,500 प्लस 60,000 प्लस 30,000। हाँ जी बेटा, सामान्य इनकम पर टैक्स आया 72,500 और स्पेशल इनकम पे टैक्स आया 90,000। 60 और 30 90, 90,000 और 72,500 को ऐड करेंगे तो बेटा आंसर आएगा 1,62,500। अभी तक की जो बातें बताई हैं उसके हिसाब से 1,62,500 रुपये बनता है। बट ये फाइनल टैक्स नहीं है अभी, अभी इसमें भी और चीजें भी ऐड होंगी। अभी अभी मैंने इसमें एजुकेशन सेस आएगा, आगे सेस भी ऐड करना है, ठीक है। बट अभी तक मैंने आपको जनरल रेट अप्लाई करने सिखाए हैं और स्पेशल रेट, उसके हिसाब से 1,62,500।
सभी बच्चे चैट बॉक्स में जरा लिख के बताओ मुझे, क्या इतनी बात समझ में आई? यस और नो में रिप्लाई करो।